शांति सहनाज, आप कैसे हैं आज? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बहुत स्वीट लग रहे हो आज आप। एकदम स्वीट एंड सिंपल एंड डिवाइन। क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ ना आपकी, तो मैं स्टूडेंट टाइप बन के आई हूँ। नहीं, हम स्टूडेंट नहीं, हम सब फैमिली हैं, है ना? हाँ जी, परमात्मा जो हमें ज्ञान देते हैं, हम सब स्टूडेंट्स हैं। टीचर एक ही होता है, जी। टीचर एक होता है और हम सब उसके स्टूडेंट्स होते हैं और हम लेकिन सब मैं स्टूडेंट्स। अभी जैसे नया-नया सीख रही हूँ ना, तो हाँ, मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ बहुत कनेक्ट करती हूँ। जैसे मतलब जब मैं आपको वीडियोस देखती हूँ एंड लाइक अपनापन सा आता है आपको देख के एंड आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है क्योंकि आप बहुत स्लोली स्लोली बहुत पेशेंस रख के एंड बहुत अच्छे तरीके से वर्ड्स जो है ना उनको समझाते हो एंड वो मुझे नहीं बल्कि सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ आता है जो भी आप समझाते हो। तो थैंक यू एक्चुअली सो मच पहले थैंक यू तो। जी, थैंक यू। एक्चुअली बातें बहुत ईज़ी ही होती है। तो हाँ वो सब जी, हमारी लाइफ से रिलेटेड होती है, हमारे माइंड से रिलेटेड होती है, हमारी थॉट से रिलेटेड होती है। एक्चुअली वो एक एरिया ऑफ लाइफ है जिस तरफ हम ध्यान नहीं देते। अगर हम सब अपनी लाइफ को देखें, हम बाहर की सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं, तो हम जो चाहें वो सीख लेते हैं। आप देखिए आपने कितना कुछ सीखा है अपनी लाइफ के अंदर। तो बिल्कुल। जिस पर भी आप थोड़ा-सा एफर्ट करेंगे, आपका इंटरेस्ट होगा उसको सीखने का, हम सीख लेंगे। अब लाइफ का एक एरिया था जिसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया था और वो था हमारा मन। तो वो हमें किसी ने बताया ही नहीं, क्योंकि बचपन से हमें कहा बोलना सिखाया, चलना सिखाया, लिखना पढ़ना सिखाया, सोचना सिखाया, उस टॉपिक पर कहीं बात नहीं हुई। सो क्योंकि वो एक हिस्सा है जीवन का जिस तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, तो हमें लगा वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअली वो हमारी लाइफ की सबसे ईज़ी चीज़ है क्योंकि वो हमारी अपनी है, वो जी, हमारी अपनी है। तो जैसे ही मतलब आपने उस पे करना शुरू किया, आपको बहुत अच्छे-अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, है ना? मैंने यही सीखा कि मन का इलाज जो है ना तो कोई रिपेयरिंग वाला कर सकता है, मतलब फोन रिपेयरिंग को दे सकते हैं वो बन के आ जाएगा, बट मन का इलाज ना तो तुम्हारे रिश्तेदार ना कोई भी नहीं कर सकता जितनी देर तुम खुद को अपना इलाज नहीं करते। वो इसलिए है, उसका भी एक रीज़न है। फ़ोन का इलाज, फ़ोन को ठीक रिपेयरिंग वाला क्यों कर सकता है? क्योंकि फ़ोन बनाया भी किसी और ने है। तो ओके। आपने जिस कंपनी का फ़ोन लिया होगा सपोज़, और अगर वो फ़ोन में कुछ होता है, आप उसी कंपनी की शॉप पर देते हैं। आपकी कार में कुछ होगा, आप उसी को देंगे, जिस ब्रांड की आपने कार खरीदी हुई है। लेकिन आपका मन और उस मन में हर एक जो थॉट है, वो सिर्फ़ आप ही क्रिएट करते हैं, कोई और नहीं क्रिएट कर रहा। इवन जैसे आपने कहा रिश्तेदार, सपोज़ कोई है, किसी ने हमसे कुछ कहा, किसी ने कुछ बहुत अच्छी बात कही, कई बार किसी ने कुछ दूसरी तरह की बात कह दी हमारे बारे में या लिख दी हमारे बारे में या हमें सामने से आकर कह दी या हमारे पीठ पीछे कह दी। सिचुएशंस हैं, आती रहती हैं लाइफ में। लेकिन जैसे ही वो सिचुएशन आती है, थॉट हम क्रिएट करते हैं, है ना? चाहे आप हर्ट होने की थॉट क्रिएट कर लो, चाहे आप हैप्पी होने की थॉट क्रिएट कर लो, चाहे आप दर्द की थॉट क्रिएट कर लो, चाहे आप फॉरगिव करने की थॉट क्रिएट कर लो। क्रिएट तो हम ही करते हैं। तो थॉट ही एक चीज़ है जो हम खुद क्रिएट करते हैं। तो अगर इन केस हमने कोई ऐसी थॉट क्रिएट कर ली जो थोड़ी पेनफुल है, तो उसको ठीक करने के लिए भी अपने पास ही आना पड़ता है। वो कोई बिल्कुल। और नहीं ठीक कर सकता है, वो हमें खुद ही करनी है और वो बहुत ईज़ी होता है ठीक करना। और आपने तो एक्सपीरियंस किया है ना कि आप अपने आप को जब चाहें कितना पावरफुल बना सकते हैं। तो यही तो एक्सपीरियंस है कि ये बहुत ईज़ी होता है करना। मीन्स डिपेंड करता है कि तुमने कौन सी चेन एक्टिवेट करनी है, पॉजिटिव की या नेगेटिव की। यस। तो जैसे ही हम एक नेगेटिव वाली चेन, और चेन भी बाद में क्रिएट होती है, स्टार्ट एक थॉट से होता है। सपोज़ आपके लिए कोई कुछ कह दे, तो आप एक थॉट क्रिएट करेंगे, इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा? या 4 लोग ऐसे बैठे हैं, किसी एक ने कुछ कमेंट कर दिया या कुछ छोटा ताना मार दिया, या ताना भी नहीं, कभी-कभी वो उनकी राय होती है, उनकी ओपिनियन होती है हमारे बारे में। उन्होंने कहा शहनाज़ आप ऐसे हैं, वो उनकी ओपिनियन है। अब जैसे ही वो लाइन उन्होंने कही, हमारा माइंड फर्स्ट थॉट क्रिएट करेगा। अगर हमारे माइंड ने कहा इन्होंने ऐसा क्यों कहा मेरे बारे में, फिर सेकंड मेरा माइंड कहता है कहना भी था तो अकेले में लेके जाके कह देते, अब 4 लोगों के बीच में कहने की क्या जरूरत थी। अब जैसे ही 2-3 थॉट्स ऐसी क्रिएट हो गई, फिर चेन बनती है, फिर लंबी चेन बनती है, और फिर उस चेन से कभी गुस्सा आ जाता है, कभी रोना आ जाता है। और अगर हमने शुरू में ये कहा कोई बात नहीं, ये तो इनका नजरिया है, इट इज देयर ओपिनियन, इट इज देयर पर्सपेक्टिव, तो हमारा मन बहुत कम बोलता है उसके बाद, क्योंकि हमारे मन को आंसर मिल गया कि इट इज देयर पर्सपेक्टिव।
अब अगर हमारी नेगेटिव थॉट्स की चेन बन भी जाती है ना, तो भी बहुत इजी होता है कि कभी भी हम रुक जाएं और फिर कहें चलो जो भी है वो उनका नजरिया था, उनकी इंटेंशन अच्छी थी, तो हमारा माइंड रोना बंद कर देता है। तो Yes. थॉट्स कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में है। आपने तो बचपन से सीखा होगा ना, मन जीते, मन जीते। मैंने बचपन से तो नहीं सीखा, बट मैंने जो सीखा इन 1.5 साल में बहुत कुछ सीखा। अच्छा, हम लोग बचपन से सीखते आए थे कि मन जीते जग जीते होता है, कि ओके। जिसने अपने मन को जीता वो अपनी दुनिया को जीत लेगा, अपने जग को जीत लेगा, क्योंकि मन ही एक सीड है। और यही तो अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना। आपको अपने अंदर क्या चेंज लगता है शहनाज? मतलब मैंने ये नोटिस किया कि मेरे में ना सब्र नहीं था कुछ भी, मतलब बहुत पेशेंस। जल्दी हाँ। जल्दी 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 करना होता था मुझे, जो भी करना था मतलब सोचती नहीं थी। जैसे कोई प्रोजेक्ट भी आया तो हाँ। मैंने सोचना नहीं नहीं कर लेते हैं। हाँ। तो मैं सोच अब मेरे में ये चेंज आया कि मुझे हर चीज मतलब टाइम टाइम देना राइट। चाहिए यस। पहले, कि ये मैं कर सकती हूँ, मेरे लिए बेस्ट है। तो मैं उस हिसाब से प्रोजेक्ट को भी लाइक राइट। पकड़ती हूँ। मतलब क्या टाइम जो हमारी किस्मत में होगा, जो मेरे जो लिखवा के आई हूँ, है ना, जो खुद ही लिख के आई हूँ, यस। तो मिलना तो वही है। यस। बट डिपेंड करता है कि अभी मैं अच्छे तरीके से धीरे 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 सोच के, मतलब मन क्या है ना इशाएं करता है, जैसे आपने बोला कि हाँ। मन क्या मंकी की तरह, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी यस। कर लो, रुकता यस। नहीं है। तो यस। मन के साथ मैं अब बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वेरी गुड। तो मन थॉट्स क्रिएट कर देता है बहुत सारी, और बुद्धि को रुक कर उसको इवैल्यूएट करना है पहले कि ये राइट है या ये राइट है, फिर उसके बाद डिसीजन लेना है। जैसे आपने कहा कि हम ऑलरेडी लिख कर लाए हैं, मतलब जी हमारी डेस्टिनी हमने खुद से लिखी है। लेकिन जो हम लिख कर लाए हैं ना, वो हमारा प्रेजेंट कर्मा नहीं डिसाइड करता है। एक चीज आप लिख कर लाए हैं, लिख कर कैसे लाए? कोई कर्म जो हमने पहले किया था, तो वो उस अनुसार हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, तो वो ठीक है। उसको हम कहेंगे डेस्टिनी जो हमारे सामने आ रही है। इसीलिए लोग कहते हैं एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है। जो जी लिखा हुआ है वो सामने से आता है। वो आपकी लाइफ की एक सिचुएशन आती है, वो किसी पर्सन का एक बिहेवियर आता है, मतलब कुछ भी जो ऐसे सामने से आएगा वो लिखा हुआ है। वो मैंने पास्ट कर्म किया था और मेरे सामने से ऐसे आता है। लेकिन जैसे ही वो आता है, अब हम कैसा सोचते हैं, अब हम कैसा बोलते हैं, और अब हम क्या बिहेव करते हैं, वो हमारा प्रेजेंट कर्म होता है। वो हम जी अब लिख रहे हैं। तो वो जो होता है हम लिखा हुआ आता है, लेकिन अब हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो अब हम फ्रेश लिख रहे हैं। तो वो जी हमारा प्रेजेंट कर्म बन रहा है, और उसके हिसाब से ही हमारा फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। तो हर ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमारी डेस्टिनी के लिए हमें किसी और को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात जैसे मतलब लोग ही जैसे सोचते हैं कि मतलब माँ भी बच्चे को बोलती है, जब हम भी किसी को, अरे नहीं मैं अगर ऐसा करूंगा ना, तो मतलब भगवान को ये क्यों दर्जा दे दिया गया कि हमें उससे डरना चाहिए। मतलब लोग डरने लग पड़े, भगवान ऐसे कर देगा, भगवान ऐसे कर देगा। तो मतलब भगवान को ऐसे क्यों बता दिया गया कि उससे डरना चाहिए, वो तो बहुत ही डेंजरस है समथिंग, ऐसे क्यों? हाँ, तो सपोज मैंने पहला ये बिलीफ सिस्टम किया कि ये एक शक्ति है जो मेरी डेस्टिनी लिखती है। सपोज आपको, चलो परमात्मा का बाद में सोचते हैं, आपको पता चले कि आपके शहर में एक व्यक्ति है जो आपका करियर डिसाइड कर रहा है। ठीक है, कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिले ना मिले, आप हेल्दी रहें ना रहें, आपको ये असाइनमेंट मिले, वो सब एक पर्सन डिसाइड कर रहा है। तो आपके माइंड में थोड़ा सा तो चलेगा ना, वो पर्सन मेरे से नाराज नहीं होना चाहिए, वो नाराज हो गया तो मेरे हाथ तो उसने कुछ भी नहीं भेजना है इस प्रोजेक्ट के अंदर से। तो आप कोशिश करेंगे कि आप उसका कहना माने, आप राइट कर्म करें, क्योंकि आपके अंदर किसी ने फिट कर दिया कि वो पर्सन डिसाइड कर रहा है कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा। फिर सडनली आपको पता चलता है कि नहीं, वो पर्सन नहीं डिसाइड कर रहा है, मेरा हार्ड वर्क, मेरी सिंसियरिटी, मेरी क्वालिटी डिसाइड करेगी, मेरा टैलेंट डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सा प्रोजेक्ट मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा। तो फिर आप अपनी मेहनत पर वर्क करेंगे और उनको आप रिस्पेक्ट करेंगे, उनको आप रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन आप उनसे डरेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा वो नहीं कंट्रोल कर रहे आपकी लाइफ को, वो तो आपको अच्छी लाइफ लीड करने की भी शिक्षा दे रहे हैं। तो परमात्मा से हमने डरना क्यों शुरू किया? क्योंकि हमें पहले ये बिलीफ सिस्टम मिला कि भगवान हमारी डेस्टिनी लिख रहे हैं। फिर जैसे ही हमारे जीवन में कोई सीन ऐसी आती, आई एम श्योर आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा, एंड जब सिद्धार्थ आगे चले गए अपनी जर्नी पर, आई एम श्योर किसी ना किसी ने आपको आके कहा होगा कि शहनाज, ईश्वर की ये मर्जी थी, ईश्वर की मर्जी के आगे हम क्या कर सकते हैं। अब इंटेंशन बहुत प्योर होती है, क्योंकि बचपन से ही ये बात सुनी होती है, लेकिन हमारा मन एक सेकंड रुक कर बोले, ईश्वर को मेरे से या उनसे थोड़ी कोई प्रॉब्लम थी कि जो वो मेरे साथ ऐसा करते,
तो वो ईश्वर की मर्जी से नहीं गए हैं दूसरे कॉस्ट्यूम के अंदर, हमारा ये कार्मिक अकाउंट था, इतने ड्यूरेशन के बाद उन्हें एक नए कॉस्ट्यूम में जाना था। तो फिर हम भगवान से डरते नहीं, उल्टा जब हमारे जीवन में ऐसी सीन आती है, हमें उसको क्रॉस करने के लिए जो पावर चाहिए, हम भगवान से वो पावर, वो शक्ति, वो प्यार लेते हैं। लेकिन अगर मेरे अंदर ये फिट हो जाए कि वो जो आगे गए, वो ईश्वर की मर्जी से गए, तो मुझे वो ईश्वर कैसा लगेगा फिर? जिसने मेरी अच्छा। लाइफ पूरी आप ऐसे-वैसे हो गई, तो मुझे वो ईश्वर तो अच्छा लग ही नहीं सकता उस टाइम पर, और नहीं, इसीलिए फिर हम डरना शुरू हो जाते हैं उससे। बट मुझे अच्छे लगते हैं ईश्वर, हाँ, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ, मतलब लोगों को भी जैसे किसी ना किसी का कोई ना कोई चला ही जाता है ना। हाँ जी, तो मुझे लगता है, जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया, कि हमें हमेशा ये नहीं सोचना नहीं हमें और रहना था, अभी मेरा ये नहीं पूरा हुआ, ये नहीं पूरा हुआ। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी कितनी अच्छी मेमोरीज है, मतलब लोग लोग क्या, मैं भी थी, हाँ, बॉडी कॉन्शियस ज्यादा है, यस, तो हाँ, मैं अब जो हूँ सोल कॉन्शियस हूँ। यस, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि उस आत्मा ने मुझे कितना ज्ञान, कितना, मतलब मेरे को जो चीज ना समझ थी, लोगों को एनालाइज नहीं कर पा रही थी, सब पे ट्रस्ट करती थी, तो बहुत ही इनोसेंट थी मैं पहले। तो उस आत्मा ने मेरे को इतना कुछ सिखाया लाइफ में आगे। तो उस परमात्मा ने ही मुझे उस आत्मा के साथ हाँ, रखा, हाँ, मतलब एज अ हुँ, फ्रेंड, यस, कि वो मुझे कुछ ना कुछ सिखा सके लाइफ में। उस 2 साल में मैंने हुँ, इतना कुछ सीखा, तो शायद वो परमात्मा ने ही उसको, कि ये गलत, शायद इसका रास्ता जो है, मेरा रास्ता जो है परमात्मा की तरफ जाना था, तो राइट, इसी वजह से ये आत्मा मेरी लाइफ में आई। उसने मेरे को इतना कुछ सिखाया, तुम लोगों के यस, साथ मिलाया, और मैं इतना स्ट्रांगली हर चीज को हैंडल कर सकती हूँ, मतलब मैं इतनी स्ट्रांग हूँ। तो एक चीज और, कि हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमें कभी मटीरियलिस्ट नहीं होना चाहिए। जब भी हम देखते हैं, हमें आता नहीं ये चीज, जब मैं मतलब कहीं शूट पे जाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ वो भी शूट करते थे, है ना ये। तो मैं सोचती क्यों मैं अच्छा करूं, परमात्मा मुझे हिम्मत दे के मैं हमेशा ट्राई करूं कि अच्छा करती रहूं, अच्छा करती रहूं, मतलब मैं ट्राई करती रहूंगी। तो यस, क्यों ना मैं अपने अंदर ही ये चीज कि मैं परफॉर्मेंस अच्छी दे पाऊं, उनकी परफॉर्मेंस भी मैं करूं, यस, है ना। बिल्कुल, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ। और हमें हमेशा किसी का भी, लोगों के बहुत लोग हैं, बहुत दुखी है दुनिया, है ना, कोरोना से इतनी हुँ, दुनिया का हो गया, ऐसे देहांत हो गया, हुँ, तो बहुत लोग जा रहे हैं, बट हमें हमेशा मेमोरीज, कोई ना कोई बहाना बनता है, लेकिन हमें हमेशा उनकी अच्छी मेमोरीज के साथ रहना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, और उनकी जो वाइब्रेशंस है हमारे अंदर, जो हमने उनसे सीखा, हमारे साथ हुआ एक्सपीरियंस, वो हमेशा ये नहीं कि वो हमें बताएंगे, बट हमारी वाइब्रेशंस, अभी मैं कुछ गलत होता है मेरे साथ, तो मैं कुछ ऐसे रुक जाती हूँ, क्यों, अरे मेरे को तो उसने तो ये बताया कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो मुझे ये नहीं कि वो मैसेज दे रहे हैं, बट मेरे अंदर जो मैंने एक्सपीरियंस किया, उनके साथ सीखा, उनसे राइट, फिर राइट, से ही वाइब्रेशन आ जाती है कि मुझे अच्छा ही करना है, मैं हुँ, गलत रास्ते नहीं जाना। अगर उन्होंने मेरे को अच्छा रास्ता दिखाया है, तो मुझे अच्छे रास्ते ही रहना, नहीं तो मतलब हम उनके साथ कैसे कनेक्ट कर पाएंगे ना। और जो भी अच्छी चीजें सीखी है, मैं हमेशा, हमें सबको, जिनके भी लोग हम रोते हैं, हम अपनी हेल्थ इश्यूज कर देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम किसी के, हमारी जर्नी अभी है, उनकी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, उनका कपड़ा चेंज हो चुका है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आ चुके हैं, बट यस, शक्ल जो है वो चेंज होगी, बट वो किसी ना किसी के, वो दोबारा इस रूप में आ चुके हैं, यस, कि उनका मेरे से अकाउंट अभी के लिए बंद हो गया था, फिर में भी कंटिन्यू होगा। मैं ऑफ तो हमेशा कोर्स, ये सोचती हूँ, जैसे फिल्म में होता है, तो हम वो लिखा जाता है ना, जब हीरो की हाँ, खत्म नहीं होता, नेगेटिविटी चलती रहती है, तो लिख देते विल बी कंटिन्यू, मतलब हैप्पी एंडिंग होगी ही ओके, होगी कभी ना कभी। यस, तो यस, इसलिए हम जो, जितनी हमारी जर्नी बची है, हमें उसके, हम कई लोग सोचते नहीं अब नहीं मुझे रहना, मेरा तो अब तो मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है, ये लोगों की वर्डिंग है ये, है ना। यस, मतलब मेरी भी थी हुँ, हुँ, कि हमें तो अब नहीं रहना चाहिए, हमें तो ऐसे करना चाहिए, अब मैं क्या करूंगी। नहीं, उनकी जर्नी अभी के लिए हमारे साथ यस, कंटिन्यू नहीं कर पाए वो, उनको आगे काम था अपना, हुँ, बट हमें, हमारी जर्नी कंटिन्यू चल रही है। तो हम अगर अपने आप को हर्ट करेंगे, अपने आप को डिप्रेशन में डालेंगे, हम उस लेवल तक तो नहीं जा सकते, क्योंकि परमात्मा का अभी हमें बुलावा नहीं आया। बट हम क्या करेंगे ना, अपनी सारी चीजें आगे की भी खराब कर देंगे, और एक ना एक दिन पछताएंगे कि ये हमने तो गलत किया है, हमने उस टाइम संभाल लिया होता अपने आप को। और एक और चीज़ भी करेंगे कि अगर हम बहुत ज़्यादा समय पेन में रहेंगे और उस तरह की थॉट्स क्रिएट करेंगे, तो हमारा तो नुकसान होगा ही, जो हमारे आस-पास हैं, उन पर भी बहुत असर पड़ेगा हमारे पेन का। बट इवन वो सोल जो आगे गई है, उनको भी तो वाइब्रेशंस मिल रही है ना हमारी। आप सोचो, 1 मिनट सोचो कि हम आगे गए हों, और अगर हम आगे जाएँ,
तो हम पीछे जिनको छोड़कर आए हैं, हम उनको कैसा देखना चाहेंगे? हम देखना चाहेंगे कि वो सेटल्ड हैं, वो अपना ध्यान रख रहे हैं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं। हम आगे जाएँ और हमें पीछे से ये वाइब्रेशन मिले कि हम तो जीना नहीं चाहते, आपके बिना हम रह नहीं सकते, या बहुत ज़्यादा दर्द में चले गए, तो हमें आगे की जर्नी पे बहुत डिस्कम्फर्ट हो जाता है, क्योंकि वो पेन वाली वाइब्रेशंस उधर तक मिलती हैं। तो जब हम अपने मन का ध्यान रखते हैं, हम खुद को तो गिफ्ट दे ही रहे हैं ये, औरों को दे रहे हैं जो आस-पास हैं, लेकिन सबसे बड़ी गिफ्ट, ये सबसे बड़ी गिफ्ट हम उनको दे रहे हैं, जो उस जर्नी पर आगे गए हैं, क्योंकि उनके लिए अपने आगे की जर्नी पर चलना बहुत ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि उनको पीछे की कोई अभी चिंता नहीं, पीछे के लिए कोई सोच नहीं, क्योंकि उनको पता है कि सारे पीछे से बिल्कुल सेट हो गए हैं, बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं, और मुझे जब याद करते हैं, तो प्यार और दुआओं से याद करते हैं, दर्द में नहीं याद करते। तो बेस्ट गिफ्ट फॉर द सोल हूज़ मूव्ड फॉरवर्ड ऑन द जर्नी। एंड हमारे कार्मिक अकाउंट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हमने तो फिर से मिलना ही होता है। सारे जो हमारे रिश्ते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट्स हैं, हम इनसे पहले भी मिले थे, हम इस कॉस्ट्यूम में आने के बाद भी मिले हैं, और हम आगे भी मिलेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग वाले कार्मिक अकाउंट्स होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं, वो फर्स्ट टाइम वाले नहीं होते। वो पहले भी थे, अभी भी होते हैं, और फिर किसी और कॉस्ट्यूम में हम फिर से मिलेंगे, ये तो डेफिनिट होता है। कार्मिक अकाउंट तो चलता रहता है, इसीलिए हर कार्मिक अकाउंट को बहुत प्यारा बनाना चाहिए। बहुत प्यारा बनाना चाहिए, ताकि इस बार भी बहुत अच्छा चलेगा, और फिर अगर हम फिर कभी मिलते हैं, तो हम ऑटोमैटिकली एक बहुत प्यारे नोट पर वहाँ से स्टार्ट होंगे। तो ये आपकी सबसे बड़ी पावर है। मतलब ये जब भी देखो ऐसी सिचुएशंस में बंदा रोता भी है, नो डाउट रोता है, इट्स ओके, बट उसको रोने के बाद हमें कंट्रोल कर लेना चाहिए और अच्छा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छी अच्छी मेमोरीज। लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली वो चीज करेंगे तो हम अपने आप को हर्ट करते जाएंगे और वो हमारी हैबिट बन जाएगी, और लाइक संस्कार भी आगे आगे वैसा ही हो जाएगा, हम वीक हाँ। पड़ते जाएंगे। यस, और उनको भी वो वाइब्रेशंस जाएँगे। तो कभी-कभी अगर अपने लिए नहीं भी मन कर रहा हो ना, कभी-कभी हम जब किसी को कहते हैं आपके ऊपर असर पड़ रहा है, आपको दर्द हो रहा है, आपकी शरीर कहते हैं मुझे अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता अपना, कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं रू क्योंकि हाँ सच में खुद का जीने का मन नहीं कर रहा होता, या हमें लगता ही नहीं कि हमें ठीक होने का कोई हक है, या ठीक भी हो तो किसके लिए हो, हमारी लाइफ़ में कोई और नहीं है। तो कभी-कभी अपने लिए नहीं मन करता खुद को ठीक करने का। लेकिन जब हमें ये समझ में आ जाता है कि मेरी जो स्टेट ऑफ एनर्जी है, वो उन तक भी पहुँच रही है, और वो कहाँ पर हैं? वो एक नया कॉस्ट्यूम क्रिएट करके एक बेबी बॉर्न होने वाला है। तो सिर्फ़ उनको एक बेबी की तरह देखेंगे, जिसका नया शरीर बन रहा है, एक नए परिवार में सेटल होने वाले हैं। हम उनको कौन-सी एनर्जी के साथ शुरू करवा रहे हैं, उनकी एनर्जी। तो कभी-कभी अपने लिए नहीं अगर कर पा रहे, लेकिन उनको याद करके ये करना ज़्यादा ईज़ी हो जाता है कि हाँ, उनकी जर्नी में पेन से नहीं स्टार्ट कर सकते, और फिर हम जल्दी से अपने आप को ठीक करने की कोशिश करके हम ठीक कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग और बनाते हैं, सबसे बड़ा गिफ्ट तो ये है ना, हम सब मिल गए एक मिलकर दूसरे के करते साथ। हैं। यस, और अभी 2022 जैसे स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा जैसे आई थिंक एक दो एड्स की होगी और उसके बाद हम बात करें, तो मेरी कितनी अच्छी शुरुआत हो रही है लाइफ की। तो और परमात्मा शुक्रिया, परमात्मा शुक्रिया और उन आत्माओं का शुक्रिया जो हमें मिलाया। कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। और आप मेकअप नहीं करते? नहीं, मैं मेकअप नहीं करती। आपके देखो बाबा को याद, मतलब मेडिटेशन कर करके आपके फेस पे एक नेचुरल ग्लो है। तो हाँ, मुझे मेकअप तो ये, नहीं करते। हाँ, तो मुझे सेम ग्लो, मैं मेकअप हमेशा, तब मेरे को ना एक चीज जैसे मेकअप वो भी एक आर्ट है, राइट? हाँ जी। तो मुझे मेकअप करना, जब भी मैं बहुत सैड फील होती हूँ ना, तो मैं बहुत सारा मेकअप ऐसे बेड पे रख लेती हूँ और उसको धीरे धीरे देखती हूँ, माइंड चेंज करती हूँ, और फिर मैं कभी कभी अप्लाई भी करती हूँ, क्योंकि वो मेरे को सुकून देती है वो चीज, हुँ, हुँ। क्योंकि वो भी एक आर्ट है ना। तो मैं हमेशा जब भी कभी सैड भी होती हूँ ना, तो मैं मेकअप भी कर लेती होती हूँ। जब हमारा मन उदास होता है, तो हम कोई चीज़ ढूँढते हैं, जिससे हम अपने पेन से डिस्ट्रैक्ट हो सकें। तो जैसे आपके लिए वो ये वाली डिस्ट्रैक्शन है कि मेकअप करना, किसी के लिए होता है टीवी ऑन करके बैठ जाना, किसी के लिए होता है किसी को फ़ोन करके उनसे बात करना, किसी के लिए होता है सो जाना, किसी के लिए होता है शॉपिंग चले जाना। मतलब इनको हम कहेंगे डिस्ट्रैक्शंस। ये हम्म। हमें उस समय के लिए अच्छा फ़ील कराते हैं, क्योंकि हमने अपने माइंड को पेन से हटाकर किसी और चीज़ पर ले आए। लेकिन जब वो डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, मतलब आप कितनी देर करते रहेंगे वो डिस्ट्रैक्शन, तो आप पूरा टाइम नहीं। जब वो डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगी और आप अपने साथ खाली होकर फिर बैठेंगे, तो शायद वही वाली थॉट्स, वही वाला पेन फिर से आ जाएगा। तो डिस्ट्रैक्शन तो ठीक है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन हमें पेन से थोड़ी देर के लिए दूर कर सकता है। जैसे कुछ लोग सब्सटेंसेस ले लेते हैं, अल्कोहल ले लिया, कुछ ऐसी चीज ले ली, दर्द भूल जाता है पूरी तरह से, लेकिन दर्द खत्म नहीं होता, सिर्फ हम दर्द से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाते हैं। तो दर्द से आप मेकअप कर रहे हैं, वो तो आपका आर्ट है, लेकिन वो आर्ट आपके पेन को फिनिश नहीं कर सकता। Distract। आपको आपके पेन से थोड़ी देर के लिए दूर कर सकता है। तो आपको लगता है कि ये करने से ना मेरा दर्द खत्म हो जाता है।
खत्म नहीं होता। बस उतनी क्लैरिटी हमें रखनी है कि पेन खत्म करने के लिए तो आपको अपनी थॉट्स के साथ बैठ के चेंज करना ही पड़ेगा। मेकअप करके आपको थोड़ी देर के लिए एक ब्रेक मिल जाती है। क्या होता है, हम खाली बैठे हैं, वही थॉट बार-बार माइंड में आ रही है, तो हम अपने माइंड को किसी और तरफ लेकर जाते हैं। कुकिंग भी लेकिन फिर डिस्ट्रैक्ट करती है मुझे। कुकिंग भी डिस्ट्रैक्ट करती है। यस, कुकिंग इज़ अ वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन। कुकिंग के टाइम ना लेकिन हर्ट नहीं होना चाहिए कभी भी। नहीं 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 हाँ, मैं यस, कभी नहीं, मैं हमेशा जहाँ तो आपको सुनती हूँ, आपका निकाल लेती हूँ यूट्यूब पे, और जहाँ फिर मैं हमेशा मतलब जो शब्द होते हैं ना यस, यस, बाबा बिल्कुल, के, बिल्कुल। वो निकाल के और वो लगा के फिर देखती हूँ, और हमेशा पॉजिटिव, मेरा खाना बहुत अच्छा बनता है। बहुत अच्छा बनेगा क्योंकि आपकी जो प्योरिटी है ना, हाँ आपके जी, अंदर एक प्योरिटी है। ये आपको भी पता होनी चाहिए आपकी अपनी क्वालिटी मुझे कि पता मन है। मन जिनका साफ होता है, जब हम मन पे मैल नहीं पकड़ के रखते, किसी के बारे में बुरा, तो हमारा मन साफ होता है और जब हम अब मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा का ज्ञान लेते हैं, तो छोटा-छोटा जो दाग होता है उसको भी हम साफ करने लग जाते हैं, जो हमें पहले पता भी नहीं था कि वो एक दाग है। तो जितना वो साफ होता जाएगा, उतनी आपकी वाइब्रेशंस बहुत प्योर होती जाएँगी, उतना जो आप खाना बनाएँगे ना, उसके अंदर भी वो प्योरिटी वाली सारी एनर्जी आ जाएगी। आपके घर के अंदर, आपके रूम के अंदर वो वाइब्रेशन चेंज होती जाएगी। तो यहाँ का चेंज हमारी सारी दुनिया में चेंज लाना शुरू करता है। इसीलिए तो मन जीते जग जीते होता है। इसीलिए तो संस्कार से संसार होता है। ये तो वाइट है, लेकिन हमने मैला किया हुआ है और हमने हमें मैला ये किया हुआ है। कम करना है। तो जो चेहरा है आपका, उस पर आप मेकअप लगा लें, लेकिन जो आत्मा है, उस पे लगा हुआ मेकअप उतारना है। मतलब उसको ओरिजिनल व्हाइट पर वापस लेकर आना है। उस पे लगी हुई चीज़ें सारी उतारनी है। अभी जो पहले लगी हुई थी दाग इतने सारे, उसको उतारना है। थैंक यू सो मच शहनाज़, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपको सारे देश की, सारे विश्व की बहुत सारी दुआएँ हैं। प्यार और तो सभी करते हैं आपको, ये तो आपको पता ही है कि आपको सब प्यार करते हैं। आपको भी बहुत प्यार करते हैं सभी, थैंक आप ऐसे मत सोच, यू। नहीं, आपको नहीं। तो और ज्यादा प्यार मिलता है, और आपको सबसे ज्यादा उस परमात्मा का प्यार मिलता है। वो तो है, सही में। लेकिन आपको सबकी दुआएँ भी बहुत मिलती हैं, क्योंकि आपने जो अपने अंदर ये पावर लाई है और जिस तरह से आप स्ट्रॉन्ग होकर निकल रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, ऊपर-ऊपर से नहीं है, वो दिखता है कि आप ऊपर-ऊपर से अपने आप को नहीं ठीक कर रहे, आप रियली उसको अंदर इंटरनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो आप सिर्फ अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहे हैं, आपके स्ट्रॉन्ग बनने से बहुतों को बहुत-बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, बहुतों को बहुत पावर मिलती है कि हम भी इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। तो आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, ये सेवा है। और मैं जो सीखती हूँ, मैं हमेशा कॉपी पे लिखती जाती हूँ, अगर मैं कुछ पॉइंट भूलती भी हूँ ना, मैं फिर से देखती हूँ कि मैं अच्छा ये, और मैं हमेशा ये नहीं कि मैंने अगर कोर्स किया है हाँ जी। तो इट डजंट मीन कि मैं उसको अप्लाई नहीं करती, मैं हमेशा प्रैक्टिस करती हूँ उसको। यस, कई लोग क्या होते हैं ना, कर लेते हैं लेकिन वो उस चीज को अपनी डेली रूटीन लाइफ में यूज नहीं करते, यस, बट मैं हमेशा उस ज्ञान को, जो मैंने सीखा, जो भी नॉलेज मैंने ली, यस। उसको हमेशा अप्लाई करती हूँ, हमेशा। तो ऐसे ही जो जर्नी ये स्टार्ट की है ना, इसको बस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और कंटिन्यू करते जाना है। जैसे आप मेडिटेशन सीख रहे हैं, इसको जी। रोज़ थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा करना है और आपको लगेगा कि देखो मैंने इतना कुछ कर लिया, लेकिन हम जैसे ही जर्नी में आगे जाते हैं, हमें छोटे-छोटे और दाग दिखाई देते हैं। ओह! नहीं, मुझे ये भी चेंज करना है, ये भी चेंज करना है, ये भी। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल कंटिन्यूअस जर्नी है, लाइफ लॉन्ग जर्नी है ये स्टडी की और परमात्मा के साथ एक बहुत प्यारा रिश्ता लेके, बहुत सारी शक्तियाँ अपने अंदर भर के, सबको रेडिएट करने वाली और हमें जर्नी है। सबको गॉड्स चाइल्ड बनाना है, दैट्स इट। यस, कि यस। हम खुद नहीं कि हम गॉड्स चाइल्ड है, हमें सबको सबको गॉड्स चाइल्ड बनाना है, यही मेरी दुआ है कि बिल्कुल। मैं लोगों को कोई मैसेज, अगर मेरे साथ जो जुड़े हैं, मैं उनको अगर ये मैसेज दे पा रही हूँ हम दोनों के थ्रू, तो मुझे लगता है इससे बड़ा कर्म कोई है ही नहीं दुनिया में। Thank you so much, Tainas. Thank you, Ji. Om Shanti. Thank you, लव यू, Shanti. बाय। Thank you, Ji. ओके।